तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में लिखी गई चौपाई ढोल गवार शूद्र पशु और नारी सब ताड़ना के अधिकारी आपने जरूर सुनी होगी। इस चौपाई को लेकर लोगों को कई गलतफहमियां हैं। कुछ का मानना है कि अपनी चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने नारी, पशु और वंचितों को दंड का भागी बताया है। यद्यपि यह सिर्फ एक दावा है, पर इस चौपाई को लेकर तरह तरह के दावे कई सालों से सोशल मीडिया पर और इसके इतर आम लोगों के बीच अलग अलग आशय में प्रचलित हैं। रामचरितमानस की इस चौपाई का हर कोई अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ निकालता है और उससे बड़ी बात यह है कि उस आशय को दूसरों के सामने प्रकट करता है और इस तरह कई लोग गलत अर्थ के आधार पर नारी, पशु और वंचित समुदाय के खिलाफ की जा रही ज्यादती को सही ठहराते हैं। तो वहीं कई बार इस चौपाई के गलत आधार पर हिंदू धर्म और इसके धर्म ग्रंथों पर नारी, पशु और वंचित समाज के अपमान का आरोप लगाकर भ्रम फैलाते हैं। सामान्य समझ की बात है कि अगर तुलसीदास जी स्त्रियों से द्वेष या घृणा करते तो रामचरितमानस में उन्होंने स्त्री को देवी समान क्यों बताया। खैर, इस वीडियो में हम उस चौपाई का सही मतलब जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। असल में ये चौपाइयां उस समय कही गई हैं जब समुद्र द्वारा श्री राम की विनय स्वीकार न करने पर जब श्री राम क्रोधित हो गए और अपने तरकश से बाण निकाला, तब समुद्र देव श्री राम के चरणों में आए और श्री राम से क्षमा मांगते हुए अनुनय करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी और ये लोग विशेष ध्यान रखने यानी शिक्षा देने के योग्य होते हैं। ये चौपाई अब आती है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अवधी भाषा के जानकारों के अनुसार इस चौपाई का सही अर्थ जानने के लिए पहले इस चौपाई में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ का ज्ञान होना जरूरी है, जो कि इस प्रकार है। ढोल यानी ढोलक, गवार यानी ग्रामीण या अनपढ़, शूद्र यानी वंचित वर्ग, पशु यानी जानवर, नारी यानी स्त्री, सकल मतलब पूरा या संपूर्ण, ताड़ना यानी पहचानना या परख करना, अधिकारी यानी हकदार। तो इस प्रकार इस पूरे चौपाई का अर्थ यह हुआ कि ढोलक, अनपढ़, वंचित, जानवर और नारी, यह 5 पूरी तरह से जानने के विषय हैं। तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से ये कहना चाहते थे कि ढोलक को अगर सही से नहीं बजाया जाए तो उससे कर्कश ध्वनि निकलती है, अतः ढोलक पूरी तरह से जानने या अध्ययन का विषय है। इसी तरह अनपढ़ व्यक्ति आपकी किसी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है या आप उसकी किसी बात को ना समझकर अनायास उसका उपहास उड़ा सकते हैं, अतः उसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। वंचित व्यक्ति को भी जानकर ही आप किसी कार्य में उसका सहयोग ले सकते हैं, अन्यथा कार्य की असफलता का डर बना रहता है। पशु के पास सोचने एवं समझने की क्षमता मनुष्य जितनी नहीं होती, इसीलिए कई बार वो हमारे किसी व्यवहार, आचरण, क्रियाकलाप या गतिविधि से आहत हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी असुरक्षा के भाव में असामान्य कार्य कर बैठते हैं, अतः पशु को भी भली भांति जान लेना चाहिए। इसी प्रकार अगर आप स्त्रियों को नहीं समझते तो उनके साथ जीवन निर्वहन मुश्किल हो जाता है। यहाँ स्त्री का तात्पर्य माता, बहन, पत्नी, मित्र या किसी भी ऐसी महिला से है जिनसे आप जीवन पर्यंत जुड़े रहते हैं। ऐसे में आपसी सूझबूझ काफी आवश्यक होती है। हेंस ओवरऑल देखा जाए तो इसका सीधा सा भावार्थ या मतलब ये है कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारी के व्यवहार को ठीक से समझना चाहिए और उनके किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हेंस दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट वीडियोज। And yes, do write a comment for the suggestions as well. Thank you.